नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, मानसून से पहले 3 महीने का राशन मिलेगा हर लाभुक को। झारखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारियों को मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह फैसला खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने लिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 1 जून से 30 जून तक राशन वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण में कोई लापरवाही ना हो। सभी लाभुकों को समय पर और सुरक्षित तरीके से राशन मिलना चाहिए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि गरीबों के साथ अन्याय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह खुद राशन वितरण कार्यों की निगरानी करेंगे और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही खाते से 2912 लोगों को मिला पैसा। झारखंड की मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2912 लोगों को एक ही बैंक खाते के जरिए योजना का पैसा मिला। इतना ही नहीं, कई जगह पुरुषों और फर्जी मुस्लिम परिवारों के नाम भी सूची में शामिल है। डीसी अनन्य मित्तल ने तुरंत जाँच का आदेश दिया है। सभी बीडीओ और सीओ को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। कई पंचायतों में शिकायत है कि पुरुषों को महिलाओं वाली योजना का लाभ दिया गया। घाटशिला में हैदल, जुड़ी और पोटका के कुछ पंचायतों में मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन वहां 15 मुस्लिम परिवारों के नाम सूची में पाए गए। चाकुलिया में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए योजना का लाभ लिया गया। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से योजना का पैसा लिया है, उनसे रकम वापसी ली जाएगी और नाम सूची से हटाए जाएंगे। अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उस पर कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। पिछले साल भी घाटशिला में 174 फर्जी मुस्लिम महिलाओं के नाम जोड़े गए थे, जबकि वहां मुस्लिम परिवार ही नहीं है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में 876 फर्जी लाभुक पकड़े गए थे, जिनमें बनर्जी और मुखर्जी जैसे नाम थे, जबकि वहां बंगाली समुदाय नहीं है। जांच से यह साफ हो रहा है कि योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और अब प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड में पहली बार जेडीयू का अपना कार्यालय, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड में जेडीयू का अपना पहला कार्यालय अब बन चुका है। राज्य गठन के बाद पार्टी कई सरकारों का हिस्सा रही है, लेकिन अब तक इसका अपना कोई प्रदेश कार्यालय नहीं था। अब बीआईटी मोड़ के पास अपनी जमीन पर जेडीयू का नया कार्यालय बन गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पार्टी की बैठक भी आयोजित की गयी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से फीता काटा और पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया। इस मौके पर पूजा और हवन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि लंबे समय से पार्टी को अपना कार्यालय चाहिए था, आज यह पूरा हुआ। इसके बाद प्रदेश जेडीयू कार्य समिति की बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता खीरू महतो ने की। गर्मी बढ़ते ही हाँफने लगा बिजली विभाग का सिस्टम। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली विभाग का सिस्टम भी जवाब देने लगा है। शहर हो या गांव, हर जगह बिजली की आंख मिचौली जारी है। ग्रामीण इलाकों में तो हालत और खराब है। 24 घंटों में मुश्किल से 8 से 9 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। वहीं शहरी इलाकों में भी 15 घंटे बिजली मिलना किसी सपने जैसा हो गया है। कांड्रा पावर ग्रिड का ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया, जिससे कई इलाके 3 घंटे तक अंधेरे में रहे। ओवरलोड बढ़ने के कारण बिजली विभाग को रोटेशन सिस्टम से बिजली देनी पड़ रही है। मनई टांड सब स्टेशन का लोड अचानक 30% बढ़ गया, जिससे बिजली बार बार जा रही है। लोग परेशान होकर बार बार बिजली विभाग को फोन कर रहे हैं। कर्मचारी की कमी के कारण मरम्मत का काम भी रुक गया है। सड़क के ऊपर 440 वोल्ट के तार झूल रहे हैं, जिससे लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। बिजली विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि ओवरलोड और ट्रांसफार्मर खराबी के कारण समस्या आई है। काम जारी है, कुछ जगहों पर सुधार हुआ है, लेकिन पूरी व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। रांची में काले शीशे वाली BMW समेत 10 गाड़ियों पर जुर्माना। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे लगे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को कई इलाकों में चेकिंग की गई, जिसमें सजाता चौक के पास एक BMW कार को रोका गया। उस कार की विंडो पर लगी ब्लैक फिल्म को उतरवाया गया और जुर्माना भी लगाया गया। अभियान के दौरान BMW सहित कुल 10 गाड़ियों पर फाइन लगाया गया। चेकिंग अभियान अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी चौक और सजाता चौक जैसे जगहों पर चला। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ब्लैक फिल्में लगे वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जो भी वाहन सड़क पर नियम तोड़ते पाए जाएंगे, उनके शीशों की फिल्म उतारी जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं।
हेलमेट नहीं पहनने वालों की अब खैर नहीं, फाइन नहीं चुकाया तो गाड़ी जाएगी थाने। शहर में दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग अभी भी ट्रैफिक नियमों को हल्के में ले रहे हैं। हेलमेट नहीं पहनना, गलत पार्किंग करना और चालान के पैसे नहीं भरना अब भारी पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि जिन लोगों के ऊपर 5 से ज्यादा चालान बकाया है उनकी बाइक जब्त कर ली जाएगी। सोमवार को शहर के 8 जगहों पर अभियान चलाकर 20 बाइकों को जब्त भी कर लिया गया। अब उन बाइक मालिकों को ट्रैफिक थाना बुलाया गया है, जहां उन्हें गाड़ी के कागज दिखाने होंगे और सारे बकाया फाइन जमा करने के बाद ही बाइक वापस मिलेगी। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक 3,14,000 दोपहिया वाहन चालकों का चालान सिर्फ बिना हेलमेट के कारण काटा गया। इसके अलावा 18,000 वाहनों का चालान नो पार्किंग की वजह से हुआ। इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक फाइन जमा नहीं किया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब नियम तोड़ने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। बार बार नियम तोड़ने और फाइन नहीं भरने वालों की गाड़ी जब्त करने का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और समय पर फाइन जमा करें ताकि परेशानी से बचा जा सके। 17 सालों के बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, नहीं रहेगी उम्र की कोई सीमा, ना होगी नेगेटिव मार्किंग। झारखंड में 17 साल बाद एक बार फिर जेईटी होने जा रही है। इस परीक्षा का आयोजन जेपीएससी करेगा। इसका मकसद है राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी को दूर करना और पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य अभ्यर्थियों को मौका देना। जेईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। पहला पेपर 50 सवाल और 100 अंक, दूसरा पेपर 100 सवाल और 200 अंक। परीक्षा का समय 3 घंटे, कोई ब्रेक नहीं। परीक्षा में जो भी लोग शामिल होंगे उनमें से केवल 6% अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अनारक्षित और EWS वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 40%, SC ST BC वर्ग के लिए 35%। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुल 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। इनमें से 2154 पद रेगुलर है और 250 पद बैकलॉग के हैं। जेईटी पास करने वालों को पीएचडी में एडमिशन पर 22,500 रूपए प्रति माह स्कॉलरशिप भी मिलेगी। राज्य में जेईटी की परीक्षा आखिरी बार 2008 में हुई थी, जिसके बाद यह परीक्षा फिर कभी नहीं ली गई। अब 2025 के मई जून में इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा। अब इंतजार है जेईटी के ऑफिशियल विज्ञापन का, जो जल्द ही जारी होगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।